स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम अपने प्रीवियस जितने भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखे थे और डीएफएस, उसको सारा दोबारा से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। डीएफएस भी बनाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाएंगे। तो आप लोगों ने कमिंग वीक में जो आप लोगों का खुद ही रिसर्च वीक का है, उसमें आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी सारा उसका काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो उसमें टॉपिक्स मेंशन है उसकी भी उसकी तैयारी करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट हम क्वेश्चन देंगे उसको प्रिपेयर करके सबमिट करना। तो आपको पता है कि कमिंग वीक में जो है आप लोगों के टीचर्स के साथ लेक्चर्स नहीं है, लेकिन उसमें आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है। अच्छा, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस में कोई क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया। मैं ये कर लूं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया। मैम आई थिंक तो अगर सबको सारा कुछ समझ आया होता तो कोई ना कोई तो सवाल पूछता ना, कोई ना कोई तो अपनी लॉजिक बनाता ना। तो आपको समझ नहीं आया मतलब? पता नहीं है। आपने पढ़ा है? पढ़ना भी ना पड़े फिर आगे कैसे? यस मैम, ऐसे तो नहीं ना होता। आप लोग साथ साथ पढ़ें, ये ना हो कि आप लोगों को फिर एकदम एंड पे समझ नहीं आएगी। साथ साथ आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जो लेक्चर होता है उसको उसी दिन जो है दोबारा से बेशक यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, यूट्यूब पे सुना करें और साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। जहां से नहीं आता, मैंने आपको कहा कि आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करे तो वो पूछे ना। एक दो बच्चे हैं जो मुझे सेंड कर रहे होते हैं कि ये चेक कर ले हमारा ठीक है कि नहीं ठीक। इट्स मीन के वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी क्लास यस यस मैम, चलो शुक्र है 2-3 बच्चे तो पढ़े हमारे साथ। मतलब शुक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। यस मैम, 2-3 बच्चे बहुत हैं। ठीक है, फिर आप क्यों आते हैं क्लास में? लेक्चर लेने मैम। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को सम अप करूंगी। हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे, उन रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने डीएफएस बनाए थे। ठीक है, पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखे थे, उसके बाद हमने डीएफएस बनाना सीखे थे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा दोबारा से मैं सिंपल वे में, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि डीएफएस जो है वो समझ नहीं आए थे, तो मैं सिंपल वे में थोड़ा सा स्टार्ट करवाया आज इस वजह से। अब ये देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल। मेरे पास लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन बना हुआ है ए स्टेरिक का। अब मैंने इस ए स्टेरिक की डीएफए बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज के दिस वन इज ए स्टेरिक। ए स्टेरिक का क्या मतलब है? सबसे पहले ये मेरे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टेरिक। इसका क्या मतलब है कि इसकी लैंग्वेजेस क्या क्या बन सकती हैं? लैंग्वेज इसमें बन सकती है, हमारे पास लैंग्वेजेस जो बन सकती हैं वो क्या क्या है? इसमें स्टेरिक का क्या मतलब है? एम्प्टी भी आ सकता है, ओके, एक दफा ये भी आ सकता है, 2 दफा, 3 दफा, मल्टीपल टाइम, जितनी दफा चाहे हम एज आ सकते हैं। ए स्टेरिक का मतलब ये होता है। तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनाना है सिंपल ए स्टेरिक का, कि कैसे बनेंगे जिसमें इनफाइनाइट टाइम ए आ सकता है। यानी ए मस्ट एक दफा ना भी आए, एक दफा आ भी जाए, ना भी आए, मल्टी टाइम आए, इसका डीएफए हमने बनाया। इसका डीएफए क्या होगा? स्टार्ट हमारे पास एक ही स्टेट हमने स्टार्ट बनाई Q1। ठीक है, अब इसमें सिंपल ए एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन में अल्फाबेट ए की यूज हो रहा है, तो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स क्या होंगे? वो सिंपल ए की होगा, ए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि ए आया है, यहाँ पे ए आया तो यहीं पे रहा, तो वो क्या होगा? सेल्फ लूप। हमारी क्या स्टार्ट स्टेट को ही मैंने अपनी फाइनल स्टेट बना दी। क्यों? क्योंकि एक ही दफा ए है, एक ही हमारे पास इनपुट है, वो एक दफा आए, मल्टीपल टाइम आए, हम उसी स्टेट पे खड़े हैं। इट्स मीन कि मेरी वही स्टेट फाइनल स्टेट है। इसके अलावा तो ना हमारे पास कोई ऑप्शन है कोई और इनपुट की, ना इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की, क्योंकि एक ही इनपुट आनी है। अगर वहीं पे वो आ गई तो मल्टीपल टाइम आए, जितनी दफा हमने सेल्फ लूप बना लिया कि जितनी दफा मर्जी है हम फाइनल स्टेट पे खड़े हैं। सिंपल ये डीएफए इस तरह। अब एक और मेरे पास ऑप्शन है इसकी, मेरे पास ए है और
बी स्टेरिक, ठीक है। अब ए और बी स्टेरिक का किस तरह हम मतलब कि डीएफए बनाएंगे, उसमें क्या है, दो ऑप्शन है मेरे पास, इनपुट क्या है, ए भी आ सकती है, बी भी आ सकती है, यानी ए जो है वो एक दफा है और बी जो है मल्टीपल टाइम। बी इसकी लैंग्वेज क्या बनती है, पहले तो हम लैंग्वेज बनाते हैं, यानी ए बी सिंपल आ सकता है अगर ए और बी की जगह साथ एम्प्टी आ जाए। मैंने बताया ना स्टैटिक में एम्प्टी की भी ऑप्शन होती है, और फिर ए बी आए, देन ए बी बी भी आ सकता है, फिर ए बी 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 मल्टीपल टाइम बी। इस तरह की हमारे पास लैंग्वेज बन सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस लैंग्वेज से हमने डीएफए बनाना है, तो हमारे पास क्या होगी, स्टार्ट स्टेट जो है मेरे पास Q1 Q नोट है, ठीक है। ए आया, मेरे पास ए आया तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे चलेगी Q1 पे, दिस वन इज माय नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। उसके बाद बी आए, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, ए को एक्सेप्ट करिए, इसमें ये मेरी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बी आए, एक दफा आए, दो दफा आए, जितनी दफा मर्जी आए, वो हमारी फाइनल स्टेट ही हो, ठीक है। ये देखें ए है खाली, Q1 नोट पे स्टार्ट हुई, मैं A1 क्यू ए आई, मेरे पास Q1 पे 1 पे चलेगी। उसके बाद बी एक दफा आए, दो दफा आए, तीन दफा आए, जितनी दफा मर्जी आए, मेरे पास सेल्फ लूप में मैं इसी तरह इसी अपनी फाइनल स्टेट पे खड़ी। ये देखें ए है, मैं इस स्टेट पे खड़ी हूँ, ए आ गया फाइनल स्टेट, इसमें ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज है ना, मेरे पास एक्सेप्ट हो। फिर ए आया, उसके बाद बी आया, मेरे पास सेल्फ प्रूफ है, ये भी एक्सेप्टेड होगी। फिर ए दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये मेरी क्यू नोट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट ए आया, मैं Q1 पे चली गई। उसके बाद बी आया, इसी स्टेट पे रही, फिर बी आया, मैं इसी स्टेट पे रही, यानी मेरे पास एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। फिर ए आया, यहाँ आ गई, मल्टीपल टाइम जितनी दफा मर्जी बी आते रहे मेरे पास, मैं इसी अपनी एक्सेप्टेड स्टेट में हूँ, मतलब ये मेरे पास सारी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो रही हैं, तो मेरा ये डीएफए ठीक है। अब मेरे पास एक थर्ड और है, ए और बी, यानी या तो ए आ सकता है या मेरे पास बी आ जाए, ए आए या बी आए, मेरे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। अब क्या है मेरे पास, क्यू नोट, ये मेरी स्टेट है। अब इसमें ए मेरे पास आए या बी आए, ठीक है, तो मेरे पास अगली स्टेट जो है वो फाइनल है। इसके बाद ए आए बी आए, ए आए या बी आए, अगली स्टेट मेरी फाइनल है। इसके बाद जितनी दफा मर्जी ए आते रहे, बी आते रहे, वो मेरी फाइनल स्टेट, सिंपल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि चाहे एक दफा ए आए, बी आए, ए आए, बी आए, जितनी दफा मर्जी आए, वो मेरी ये वाली फाइनल स्टेट है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएफए मैंने समझाया है, ताकि जिनको डीएफए की बिल्कुल भी जरा भी समझ नहीं आई, वो यहाँ से समझ सकता है कि किस तरह हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम डीएफए बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। सिंपल, मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन से ए स्टैटिक, एक स्टैटिक से मैंने पहले लैंग्वेज लिखी ताकि मुझे समझ आए कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज कौन कौन सी आ सकती है, इसका मतलब क्या है। एम्प्टी भी हो सकता है, कुछ ना आए तो भी फाइनल स्टेट है मेरी, एक दफा ए आए तब भी मेरी फाइनल स्टेट है, दो दफा ए आए तब भी मेरी फाइनल स्टेट है, तीन दफा जितनी दफा मर्जी सेल्फ मैंने बना दी, मेरी फाइनल स्टेट है। फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन था ए एंड बी स्टैटिक, यानी इसमें लैंग्वेज क्या बन सकती है, ए तो मस्त आएगा, बी नहीं भी आएगा, इसका मतलब इसमें एम्प्टी पुट करें तो खाली ये है, फिर ए एक दफा बी, ए डबल बी भी आ सकता है, ए ट्रिपल बी, जितनी दफा मर्जी बी, क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक है, मल्टीपल टाइम भी आ सकते हैं। तो उसका मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया कि ए एक दफा आ गया, मेरी एक्सेप्टेंस स्टेट है, फिर बी एक दफा आए, दो दफा आए, सेल्फ वो बना दिया, जितनी दफा मर्जी आता रहे, वो मेरी जो है डीएफए वो एक्सेप्टेड स्टेट में है, ठीक है, मेरी लैंग्वेज एक्सेप्टेड स्टेट में। फिर मेरे पास आया है ए और बी, यानी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ये मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के ए भी आए या बी भी आए, वो मेरे पास क्या है, एक्सेप्टेड स्टेट, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट से रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए किस तरह बनाते हैं वो बताती हूँ कि किस तरह हमने अब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था, फिर हमने स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट्स आई, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, उसके बाद फिर हमने डीएफए बनाना। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ all strings that do not end with a double a, जैसे हमने कल भी इसकी प्रैक्टिस की थी।
अब ये देखिए, ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद डबल ए, जितनी भी स्ट्रिंग्स आए हमारे क्वेश्चन में उसके एंड पे डबल ए ना आए। सिंगल ए तो आ सकता है, डबल ए नहीं आ सकता। अब ये कंडीशन लगा दिया उन्होंने कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद डबल ए, कि जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग है, जितनी भी स्ट्रिंग्स आए वो डबल ए के पे एंड ना हो। अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ कि स्ट्रिंग मेरे पास आ सकती है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख सकती हूँ। कौन कौन सी मेरे पास आ सकती है स्ट्रिंग्स? ए आ सकती है, बी भी आ सकती है, ठीक है। अगर मेरे पास इनपुट्स, अगर इनपुट बताया हो, इसमें इनपुट्स क्या होंगी? इनपुट उन्होंने कहा हुआ है, इनपुट अल्फाबेट जो है वो ए और बी। जितने इनपुट अल्फाबेट्स होंगे उसके लिहाज से हमने बताना, हमें इनपुट अल्फाबेट जो है वो ए और बी दिया। बी भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद बी ए ए ए बी भी आ सकती है। अब इस तरह की सारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर मैं जो नहीं एक्सेप्टेड उसकी एग्जांपल लिखूं, ए नहीं आ सकती, ठीक है। ए बी ए आ सकती है लेकिन डबल ए ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। ये एक्सेप्ट मैंने क्रॉस लगाया है इसलिए वजह से कि आपको पता करे चले ये एक्सेप्टेड नहीं है। लेट्स ये एग्जांपल देनी बहुत सारी इनफाइनाइट टाइम हो सकती है। अब ये देखें जैसे ए बी है, इसके एंड पे मैं डबल ए लगा दूं तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो वाली लैंग्वेजेस जो वो वाली स्ट्रिंग जिनके एंड पे 2 दफा ए आ जाए वो हमारे पास एक्सेप्टेड नहीं है। अब हमने इसका क्या बनाना है? सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर हम डीएफए बनाएंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनाना है इसका हमने, ये डीएफए बाद में बनाते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन की सबसे पहले क्या हो सकता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है हमारे पास। रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी भी आ सकती है। उसकी लिखी कंडीशन या तो एम्प्टी आएगी, कोई भी नहीं आएगी, वो भी एक्सेप्टेड है। क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि एंड पे डबल ए ना आए, स्टार्ट में आए ना आए, कुछ भी आए, इन दोनों इनपुट्स में से वो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट जब स्ट्रिंग एंड हो रही है उसमें 2 दफा ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है। प्लस जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं प्लस लिखते हैं ना, कि मैंने बताया था कि या ये मतलब कि और का इसमें प्लस का साइन शो होता है। तो ए खाली ए भी आ सकता है, जैसे ये ए है, प्लस खाली बी भी आ सकता है, प्लस अब इसका मतलब क्या है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, प्लस या तो फिर ए या ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक आ सकता है। आप देखिए मल्टीपल टाइम, लेकिन इसमें इसका क्या मतलब है कि ए प्लस बी यानी ए मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, एक दफा, 2 दफा भी आ सकते हैं, 3 दफा भी, या फिर बी दफा मल्टीपल टाइम आ सकता है, एक दफा भी, 2 दफा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग एंड हो गई तो फिर एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसके फौरन बाद हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। इसके फौरन बाद हमें या तो ए बी लिखना पड़ेगा, यानी एंड पे बी आ गए ताकि हमारे पास एंड पे बी आए, या फिर बी आए तो एंड पे एक दफा ए आ जाए, या फिर बी आए। इस तरह की हम लैंग्वेज, अब देखें मैं ले रही हूँ इसको सिंपल, या तो लैंग्वेज इससे बन सकती है सिंपल, या मेरी लैंग्वेज बन सकती है खाली ए, या मेरी लैंग्वेज बन सकती है बी। अब इसमें से क्या लैंग्वेज बन सकती है? इसमें से लैंग्वेज मेरी बन सकती है या तो ए ए ए एक 4 दफा, एक दफा भी ए आ सकता है, 2 दफा भी ए आ सकता है, 3 दफा भी ए आ सकता है, मल्टीपल टाइम ए आ सकता है, या ये, या फिर इसकी जगह पे मैंने स्लैश लगाई है कि या फिर इसकी जगह पे ये, यानी बी, 2 दफा बी, 3 दफा बी, इस तरह मल्टीपल टाइम बी आ सकता है, या ये आ सकती है, या ये। अब लेट्स सपोज कि ये आ गई हमारे पास। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गई और स्ट्रिंग हमारे पास एंड होगी, तो इट्स मीन कि एक्सेप्टेड नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया कि एंड पे दो दफा ये नहीं आना चाहिए। तो इसके फौरन बाद हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ताकि ये एंड स्ट्रिंग यहाँ ना आए। तो इसके फौरन बाद ये मस्ट आएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ से ए आ गया तो यहाँ से फिर ए बी आ गया लेट्स सपोज, तो वो हमारी स्ट्रिंग एंड हुई, तो इसका मतलब कंडीशन कंप्लीट हो गई, एंड पे डबल ए नहीं आया, ठीक है। या फिर ये लगाएं, अगर हम ए अगर ये स्ट्रिंग आई है तो इसके एंड पे हम ये लगा दें बी ए आया, इसका मतलब ये भी 2 दफा ए पे कम एंड नहीं हो रही तो ये भी एक्सेप्टेड है। इसके बाद ए दो अगर आ गया तो ये वाली अगर हम लगाएंगे तो बी भी आ गई, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेड है, हमारे पास एंड पे 2 दफा ए नहीं आया। तो समझ आइए कि ये हमने एंड पे क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास अगर स्ट्रिंग यहाँ पे डबल ए आ जाए तो वो इसको कंपनसेट कर दे और हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेड हो। तो इस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया। अगर हम हमने इससे डीएफए बनाना हो
डीएफए, अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। सिंपल डीएफए बनाना हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से। लेट्स सपोज ये हमारे पास है स्ट्रेट क्यू नॉट, ठीक है। अब पहले सिंपल एम्प्टी है, कुछ भी ना आएगा तो भी वो एक्सेप्टेड है। हमने क्या करना है, वो हमारे पास पहली स्टेट हमने एक्सेप्टेड बना देनी कि हमारे पास कुछ भी ना आए तो भी हमारे पास एक्सेप्टेड है। उसके बाद हमारे पास ए आए तो भी एक्सेप्टेड है, खाली एक दफा ए आए तो हमारे पास क्यू वन पे चले गए, ये भी एक्सेप्टेड है। ये हमारे पास स्टेट एक्सेप्टेड होगी। बी आ गया तो भी एक्सेप्टेड है। बी तो जितनी दफा मर्जी आए, वो स्टार्ट में ही आ जाए हमारे पास, तो बी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बी तो जितनी दफा मर्जी आए, सेल्फ ग्रुप मैंने बना दिया, वो तो एक्सेप्टेड है। लेकिन एक दफा ए आया तो एक्सेप्टेड है। उसके बाद अगर फिर ए आ गया, दो दफा ये आ गया ना, तो फिर क्या होगा, हमारे पास रिजेक्टेड हो जाएगा। यानी हम Q2 पे चले गए तो उसको एक्सेप्टेड स्टेट नहीं बनाना, वो रिजेक्टेड स्टेट। उसके बाद जितनी दफा मर्जी ए आते रहे, वो रिजेक्टेड स्टेट ही हो, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पे बी भी तो आना है। अगर बी आ गया तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेड स्टेट है। हम दोबारा से एक्सेप्टेड स्टेट की तरफ चले जाते हैं, या इसको यहीं पे सेल्फ रूप बना दें, आपकी मर्जी है। और अगर यहाँ पे बी आ गया तो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट है। बी जितनी दफा मर्जी आए वो एक्सेप्टेड स्टेट है, लेकिन ए एक दफा आएगा तो एक्सेप्टेड स्टेट है, दूसरी दफा आ गया तो हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट में चला जाएगा। उसके अब देखें, दो दफा ए आने के बाद अगर हमारे पास बी आ गया, अब इसमें देखें ये लैंग्वेज है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड स्टेट बनाई है। ए आया हमारे पास, क्यू नोट पे हम खड़े हुए हैं, ए आया एक्सेप्टेड है, ओके हो गया। बी आया, बी एक दफा आया, जितनी दफा मर्जी आया वो एक्सेप्टेड है, हमारी ये भी लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। ए बी, अब इस स्टेटमेंट में ए आया एक्सेप्टेड है, उसके बाद बी आ गया फिर भी एक्सेप्टेड है, ये लैंग्वेज भी हमारी एक्सेप्टेड होगी। फिर हमारे पास है ए आया एक्सेप्टेड है, बी आया एक्सेप्टेड है, फिर बी आ गई सेल्फ ग्रुप है, फिर एक्सेप्टेड है। उसके बाद फिर ए आया, हमारे पास ये लैंग्वेज है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ए आया Q1 पे चले गए एक्सेप्टेड है, बी आया एक्सेप्टेड है, फिर ए आया एक्सेप्टेड है, फिर बी आया एक्सेप्टेड है, यानी ये भी हमारे पास लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। मैंने ये एक्सेप्टेड लिखी थी ना, ये रिजेक्टेड है, इनको भी चेक करते हैं। उसके बाद ए आया एक्सेप्टेड है, बी आया एक्सेप्टेड है, फिर बी आया सेल्फ लूप एक्सेप्टेड है, फिर ए आया एक्सेप्टेड है, उसके बाद ए आया रिजेक्ट हो गया क्योंकि फिर ए आया रिजेक्ट है। लेकिन एंड पे अगर बी आ गया, यानी एंड बी ए डबल ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है, एंड पे बी आ गया तो फौरन ये वाली भी लैंग्वेज हमारे पास एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब हम रिजेक्टेड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ए पहले ए आया तो इस स्टेट पे चलेगी एक्सेप्टेड है, दूसरा ए आया इस स्टेट पे चलेगी, हमारे पास लैंग्वेज खत्म होगी स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट में है, इस मीन की ये हमारे पास रिजेक्टेड है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ए आया तो हम Q1 पे चले गए, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन साथ ही बी आ गया, बी आ गया फिर भी एक्सेप्टेबल है, फिर ए आया एक्सेप्टेबल है, एक सिंगल ए आता तो, लेकिन दो दफा ए आया फिर दोबारा हम यहाँ चले गए, इट्स मीन की रिजेक्टेड है, वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि एंड पे डबल ए नहीं आना चाहिए था, तो वो रिजेक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारी रिजेक्टेड। उसके बाद हमारे पास क्या आया, ए आया Q1 पे चलेगी, उसके बाद डी आया हमारे पास, तो हम दोबारा से क्यू नोड पे चले गए, फिर बी आया सेल्फ लूप है इसी स्टेट पे रहे, ए आया इस स्टेट पे आ गए, फिर ए आया इस स्टेट पे आ गए, यानी कि हमारी क्या है, रिजेक्टेड स्टेट है, तो ये भी हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट है। हमने अपना डीएफए बनाया। आप जितनी मर्जी इसमें लैंग्वेजेस इनपुट करके देख लो, एक्सेप्ट वही होंगी जो एंड पे डबल ए नहीं आ रही होंगी, और जो डबल ए जिनके एंड पे आ रहा होगा वो रिजेक्ट हो जाएंगी। जितनी मर्जी आप लोग इस पे ट्राई कर सकते हो। एक बहुत लंबी लैंग्वेज में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेट्स सपोज के मेरे पास आई है लैंग्वेज ए बी बी ए बी बी ए बी ए ए, ठीक है। इसको इनपुट करके देखते हैं। लेट्स वो सबसे पहले लेटर आया ए, इस स्टेट से स्टार्ट हुए, ए आया Q1 पे चले गए, बी आया तो बी से इनपुट निकल के हम दोबारा से क्यू नोड पे आ गए, फिर बी आया, ये देखें सेल्फ लूप वहीं पे खड़े, फिर ए आया Q1 पे चले गए, फिर बी आया क्यू नोड पे चले गए, फिर बी आया क्यू नोड पे चले गए, फिर ए आया Q1 पे, उसके बाद ए आया Q2 पे, उसके बाद बी आ गया, यहाँ से हमने बी दोबारा से हम क्यू नोड पे चले गए, क्यू नोड के बाद फिर ए आया,
Q1 पे चले गए, Q1 से फिर A आया Q2 पे, ये रिजेक्टेड स्टेट है, यानी ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्टेड है क्योंकि एंड पे डबल है। अगर मैं इसको सिंपल ये वाला ए रेस कर देती, ये ना होता तो वो सिंपल यहाँ पे रुक जाती और हमारी ये एक्सेप्टेंट स्टेट होती। जैसे ही दूसरी दफा ए आता है तो हमारे पास ये क्यू नोट में रिजेक्टेड है। अब समझ आइए कि मैंने यहाँ से एक और क्यों निकाला था, क्योंकि दो दफा, अगर एक दफा आता है तो हमारा एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन दूसरी दफा साथ ही आ जाता तो वो हमारा रिजेक्टेड स्टेट में आ जाता। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो कि ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट एंड विद डबल ए, कि हमारे पास अगर हमारे पास इस तरह की स्ट्रिंग है कि कोई कंडीशन दिया, तो पहले ये देखें, माइंड में बनाए कि हमारे पास लैंग्वेजेस किस तरह की हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमारे पास इस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। कोई एक 5 या 10 लैंग्वेज इस तरह बना लें कि अच्छा इसमें से ये वाली एक्सेप्टेबल होंगी, वो लिस्ट बना लें। फिर आप अनएक्सेप्टेबल के जो रिजेक्ट हो सकती हैं वो बना लेंगे, ये वाली भी कंडीशन इसमें नहीं आ सकती, ये वाली भी नहीं आ सकती, ये वाली भी। फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा मैंने इस तरह का डीएफए या इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब कि इस तरह की बनाने के जिसमें ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो, ये वाली स्ट्रिंग्स अनएक्सेप्टेबल हो। जब आपके पास एक सामने एग्जाम्पल होगी ना, तो फिर आप लोगों को बनाना आसान हो जाएगा। जब एग्जाम्पल्स को देखते हुए फिर आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं या डीएफए बनाएं, फिर आप लोगों को बनाना आसान हो जाएगा। फिर आप लोग जब चेक करेंगे, फिर मजीद आप लोग इनपुट्स और भी देके, जैसे लंबी, बहुत ज्यादा लंबी भी देके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरी जो मशीन है, समटाइम्स आप लोगों की डीएफए जो बनी होगी, आप लोग इनपुट दोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, अच्छा ये वाली स्टेट यहाँ से नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाली मेरी इनपुट जो है वो सही मैप नहीं हो रही। तो इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों का डीएफए सही बनेगा। इस क्वेश्चन की किसी को समझ ना आई हो तो आगे चलें। अच्छा, एक और हम एग्जांपल करते हैं इसकी। एक सिंपल वाली और एग्जांपल करते हैं कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग बी, ऑल स्ट्रिंग्स that do not contain the सब स्ट्रिंग। वर्डिंग पे आप लोगों ने बहुत गौर करना है कि सब स्ट्रिंग का वर्ड यूज हो रहा है बी ए, कि अब इसमें सब स्ट्रिंग जो है वो बी ए नहीं होनी चाहिए। डू नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स और भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, जो सब स्ट्रिंग है वो बी ए नहीं होनी चाहिए, यानी बी ए की जो स्ट्रिंग है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है, ए बी हो सकता है और भी स्ट्रिंग, लेकिन डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग बी ए। तो इसमें सिंपल क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास पहले लैंग्वेज लिख सकते हैं, कौन सी नहीं हो सकती, हमारे पास एक्सेप्टेबल है, ए हो सकती है एक्सेप्टेबल है, बी हो सकती है एक्सेप्टेबल है, बी ए हो सकती है एक्सेप्टेबल है, बी 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 हो सकती है एक्सेप्टेबल है, ए ए ए एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बी 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 ए एक्सेप्टेबल है एग्जैक्टली है। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली एक्सेप्टेबल है। अब एक्सेप्टेबल कौन सी नहीं है, खाली बी एक्सेप्टेबल नहीं है, बी 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 के बाद ए, इसमें भी तो बी ए आ रहा है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ताकि बाद में हम चेक करें। उसके बाद जितनी दफा मर्जी बी आ जाए, जैसे कि बी 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 ए, अब इसमें भी तो ये वाली सब स्ट्रिंग है ना, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो हमने इसका पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, आर बनाते हैं, यानी इसमें क्या होगा, एक ए है एक दफा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, यानी ए स्टेरिक और साथ बी स्टेरिक। अब ए बी तो आ सकता है, लेकिन अब अगर मैं देखें ए है एक दफा भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, बी जो है एक दफा भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम भी आ सकता है। लास्ट वाले में ट्रिपल ए आ रहा है तो ये वाली तो एक्सेप्टेबल होगी, ये वाली एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो सब स्ट्रिंग बी ए आ रही है ना, बी ए नहीं बननी चाहिए,
ठीक है, इसमें भी तो सब स्ट्रिंग बी ए आ रही है, एंड पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कहीं ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग, वो चाहे बीच में हो, चाहे एंड पे हो, चाहे स्टार्ट में हो, बी ए नहीं आना चाहिए। ठीक है मैम। क्वेश्चन में उन्होंने एंड की ऑप्शन नहीं दी, उन्होंने कंडीशन एंड की नहीं लगाई, उन्होंने कहा सब स्ट्रिंग चाहे वो बीच में हो चाहे लास्ट पे हो। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन लगाई थी एंड, वर्डिंग पे नोट करना है, डू नॉट एंड, और इसमें एंड नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सब स्ट्रिंग कहीं पे भी आ सकती है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो लास्ट पे हो, चाहे वो स्टार्ट में हो। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें रेगुलर एक्सप्रेशन है, अब इसकी ए स्टेरिक बी स्टेरिक, इससे क्या क्या हमारी लैंग्वेज बन सकती है, इससे एक सिंपल एम्प्टी भी बन सकती है, इससे मल्टीपल टाइम ए भी बन सकती है, और साथ बी भी बन सकती है, इससे ए बी भी बन सकती है, इससे ए बी भी बन सकती है, लेकिन कहीं पे भी बी ए नहीं आ रहा, यानी बी के फौरन बाद ए नहीं आ रहा, इसके बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा। अब इसका हम डीएफए भी बना लेते हैं, सिंपल डीएफए इसका किस तरह होगा, सिंपल स्टार्ट स्टेट बनाते हैं हम, क्यू नोट, तो हमारे पास क्या है, ये स्टैटिक है, एम्प्टी भी हो सकती है, कुछ भी, जैसी अगर जिस कंडीशन में एम्प्टी भी हो उसको हम स्टार्ट स्टेट को भी फाइनल स्टेट बना सकते हैं, तो जितनी दफा मर्जी हमारे पास ए आए, ये एम्प्टी आए, वो हमारे पास फाइनल स्टेट ही स्टेट है। उसके बाद बी भी आ जाए, बी आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, तो वो भी हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जितनी दफा मर्जी बी आए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बी के बाद ए आ जाए तो हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट है। अब उसके बाद जितनी मर्जी अगर ए आ गया, उसके बाद ये Q2 है, अब उसके बाद जितनी मर्जी ए आए या बी आए वो रिजेक्टेड स्टेट में रहेगा, क्योंकि उन्होंने सब स्ट्रिंग बी ए बना दी, तो वो हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट में। अब हम लैंग्वेजेस चेक करते हैं, ये देखें, ये हमने एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस बनाई थी, ये हमने रिजेक्टेड लैंग्वेजेस बनाई थी। एक्सेप्टेड को पहले चेक करते हैं, सिंपल हम ए आया, यस एक दफा ए आया, मल्टीपल टाइम ए आए, वो एक्सेप्टेड स्टेट है। बी आया, एक्सेप्टेड स्टेट है। ये वाली देखें बी है, तो पहले हम इस स्टेट पे खड़े हैं, बी आया, एक्सेप्टेड स्टेट है, लेकिन उसके बाद ए आया तो हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट है, सॉरी ये हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट है, ये रिजेक्टेड में आना चाहिए, तो हमारे पास रिजेक्टेड, क्योंकि बी ए स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास बी है, लेट्स सपोज यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम बी आया Q1 में चले गए, फिर बी आया सेल्फ लूप लगाया हुआ Q1 में रहे, फिर बी आया सेल्फ लूप में B1 में एक्सेप्टेड स्टेट में। ठीक है, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट है। उसके बाद ए, इस स्टेट से स्टार्ट हुआ, ए आया, एक्सेप्टेड स्टेट है, फिर ए आया, एक्सेप्टेड स्टेट है, सेल्फ लूप है, ए आया, एक्सेप्टेड स्टेट है, जितनी दफा मर्जी ए आए हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद बी आया, एक्सेप्टेड स्टेट है, फिर बी आया, सेल्फ लूप है, एक्सेप्टेड स्टेट है, फिर बी आया तीसरी दफा, ये भी सेल्फ लूप है, इसी एक्सेप्टेड स्टेट है। उसके बाद ए आ गया, तो ये देखें, उसके बाद ए आया तो हम इसमें रिजेक्टेड स्टेट में चले गए, यानी इसने बी ए ये बनाई थी, ये भी हमारे पास क्या है, एंड पे बी है, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है, ये भी इसमें फुलफिल हो रही है, ये भी रिजेक्टेड स्टेट में आएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें, एक रिजेक्टेड स्टेट में लिखी, ये भी रिजेक्टेड स्टेट में आएगी, मैंने उधर लिखी हुई है। अब ये देखें बी, लेट्स सपोज स्टार्ट में बी आया, एक्सेप्टेड है, लेकिन जैसे ही ए आया रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये बी ए हमारी कंडीशन में फुल, वो कह रहे हैं डू नॉट बी ए स्ट्रिंग होनी नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास रिजेक्ट होगी। उसके बाद बी आया, एक्सेप्ट है, दूसरी दफा बी आया, एक्सेप्ट है, तीसरी दफा बी आया, एक्सेप्ट है, लेकिन उसके बाद ए आ गया तो वो रिजेक्ट होगी, यानी क्योंकि इसमें भी सब स्ट्रिंग बी ए बन रही है। उसके बाद फिर ये वाली लैंग्वेज है, बी आया, Q1 पे चले गए, दूसरी दफा बी आया, फिर भी हमने सेल्फ लूप है उसी पे रहे, फिर बी आया, तीसरी दफा सेल्फ लूप है उधर रहे, ए आया, रिजेक्ट हो गए। उसके बाद ये देखिए मैंने ए और बी, ए जितनी दफा मर्जी आता रहे, ए आया सेल्फ लूप वहीं पे रिजेक्ट रहे, ए आया उधर ही रहे, ए आया उधर ही रहे, चाहे लास्ट पे हम बी भी लिख दें तो हम रिजेक्टेड स्टेट में रहे, क्योंकि इसमें बी ए सब स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो वो हमारी रिजेक्टेड स्टेट में, हमने बीच में हो, स्टार्ट में हो, लास्ट में हो, सब स्ट्रिंग नहीं बनने देनी। ये देखें, इसकी एक लॉन्ग एग्जाम्पल स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जैसे कि ए बी 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 ए बी बी ए बी बी। अब आपके ख्याल में ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्यों, ये देखें, ये भी एक सब स्ट्रिंग बना रही है, ये भी सब स्ट्रिंग बना रही है, दो दफा सब स्ट्रिंग बना रही है, तो ये हमारे पास रिजेक्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, जब ये एंड हो तो ये रिजेक्टेड वाली स्टेट पे होनी चाहिए,
तो अब हम इसको चेक करते हैं। क्यू नोट पे थे, ए आया, सेल्फ लूप एक्सेप्टेबल है, फिर ए आया, एक्सेप्टेबल है, फिर ए आया, एक्सेप्टेबल है, फिर ए आया, एक्सेप्टेबल है, इसी स्टेट पे रहे। उसके बाद बी आया, मूव कर गए Q1 में, ये भी एक्सेप्टेबल स्टेट है। फिर बी आया, सेल्फ लूप में है Q1 पे, ये भी एक्सेप्टेबल स्टेट है। फिर बी आया Q1 में, एक्सेप्टेबल स्टेट है। उसके बाद ए आ गया। अब ए से हमने मूव किया क्यू नोट, दिस इज रिजेक्टेड स्टेट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, डबल सर्कल नहीं है ना, ये रिजेक्टेड स्टेट है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर बी आया। अब बी आया, ये देखिए मैंने सेल्फ रूप बनाया कि यहाँ पे बी आया तो यहीं पे रहेगा। फिर बी आया, यहीं पे रहा। उसके बाद ए आया, फिर यहीं पे रहा। फिर बी आया, यहीं पे रहा। उसके बाद जितनी दफा मर्जी ए बी, जितनी दफा इसको जितना मर्जी एग्जैजरेट कर लें, वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दिया कि बी ए जब आ गया ना, ये सब स्ट्रिंग हो गई, ये वाली बन गई, तो उसके बाद जितनी दफा मर्जी ए बी आता रहे, वो रिजेक्टेड स्टेट में रहेगा, वो दोबारा से एक्सेप्टेंस स्टेट में नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि जितनी भी और स्ट्रिंग्स हैं दैट डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग ऑफ बी ए, स्ट्रिंग जितनी मर्जी बने लेकिन उनमें सब स्ट्रिंग जो है वो बी ए नहीं आनी चाहिए, चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो एंड पे हो, बी के बाद ए नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया और डीएफए बनाया। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के दोबारा से एक्सप्लेन, हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो तो। रेगुलर एक्सप्रेशन को मैंने ये है कि ए जितनी दफा मर्जी है, बी से पहले ए आ सकते हैं, बी के फौरन बाद ए नहीं आ सकते, तो हमने ए स्टैटिक बी स्टैटिक रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल इसका बनता है कि हमारे पास बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, बी से पहले जितनी दफा मर्जी ए आए, उसके बाद एंड पे बी जितनी दफा मर्जी। मैम ये जो एल लिखते हैं, एल इज इक्वल टू, ये एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी बनती है इससे रेगुलर एक्सप्रेशन, जितनी भी लैंग्वेजेस यानी स्ट्रिंग्स जो है ना हमारी, इससे जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं हमारी लैंग्वेज, ठीक है। ठीक। समझ आइए इसकी कोई प्रॉब्लम इनमें रेगुलर एक्सप्रेशन या डीएफए बनाने में आज कल से कुछ ज्यादा क्लियर हुआ है? यस मैम हुआ है मैम। डीएफए को मतलब टेबल है वो भी बताते हैं इसमें। अच्छा, अभी हम टेबल भी बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या होती है कि एक तो स्टार्ट स्टेट है हमारे पास, समेशन किसमें यूज हो रही है, इसी का बना लेते हैं। समेशन में क्या होते हैं हमारे पास इनपुट्स, कि कितनी हमारे पास इनपुट्स कौन सी हैं, ए और बी, ठीक है, ये हो गई। और हमारे पास स्टेट्स, क्यू जो है स्टेट्स यूज होती है, कितनी स्टेट्स यूज होती है, 1 2 3, तीन स्टेट्स यूज हो रही है, क्यू नोट Q1 Q2, ये तीन स्टेट्स यूज हो गई। अब हमारे पास स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट कौन सी है हमारे पास, क्यू नोट। एफ हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट, हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी है, क्यू नोट और Q1, दो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, वो हमने लिख ली, ठीक है। अब हमारे पास एक टेबल है जो ट्रांजिशन टेबल है। ट्रांजिशन टेबल में मैंने क्या बताया था कि ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास ये जो है, एक तो प्रेजेंट स्टेट PS, नेक्स्ट स्टेट NS का मतलब है नेक्स्ट स्टेट फॉर A इनपुट, और नेक्स्ट स्टेट है फॉर बी इनपुट। मैं सिंपल लिख रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेट फॉर ए इनपुट। अब हमारे पास स्टेट कौन कौन सी है, पीएस में हमने प्रेजेंट स्टेट में हमने स्टेट्स लिख लेने, क्यू नोट Q1 और Q2, ठीक है। अब क्यू नोट पे जब हम खड़े थे तो हमारे पास अगर ए इनपुट आई तो हम कहाँ गए, ए इनपुट आई तो हम क्यू नोट पे ही रहे, पहले इसको फिल, ठीक है। और लेकिन क्यू नोट पे अगर खड़े हैं तो बी इनपुट आई तो हम कहाँ गए, Q1 पे चले गए। अब Q1 पे हम खड़े हैं तो वहां पे अगर ए इनपुट आई तो हम कहाँ गए थे, Q2 पे। और अगर बी इनपुट आई, ये देखिए बी मैंने लिखा है टेबल में, बी इनपुट आई तो हम Q1 पे ही रहे। अब Q2 पे हम खड़े हैं, Q2 पे अगर ए इनपुट आई तो हम Q2 पे ही रहे, और Q2 पे अगर बी इनपुट आई तो भी हम Q2 पे रहे। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट्स लिखनी, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स है वो हमने यहाँ लिख लेनी, क्यू नोट Q1 Q2, इस तरह 5 बनी है 10 बनी है, वो स्टेट्स हमने प्रेजेंट स्टेट्स में लिख ली। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेट ए इनपुट आई, जो अगर हमारे पास इनपुट ए भी है, अल्फाबेट्स ए भी है तो ए भी लिख लेना। अगर हमारे पास 1 0 है, जैसे हमने कल 1 0 पे किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होता है ना जो हम इनपुट दिए हो, तो अगर 1 0 है तो वो नेक्स्ट स्टेट हमने 1 के साथ भी और 0 के साथ भी लिख ली। अब हम क्यू नोट को देखेंगे तो ए इनपुट आई तो हमारे पास किस स्टेट पे गए, वो ए वाले टेबल में लिख लेनी है। बी इनपुट आई तो हम किस स्टेट पे गए, वो हमने बी वाले टेबल में लिखनी है। इस तरह हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। समझ आ गई इस चीज की? यस मैम आ गई। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग
क्योंकि नेक्स्ट अभी मैंने इनका आपको असाइनमेंट देने तो कमिंग वीक में आप लोगों ने थ्रेड इसकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, क्योंकि वो रिसर्च आपका वीक है, उसमें आप लोगों के लेक्चर नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसकी ये असाइनमेंट नीचे क्या लिखा है आपने F इज इक्वल टू Q नॉट Q1, ये क्या है? ये ये इधर F इज इक्वल टू ये फाइनल स्टेट्स कौन से होती हैं, जहां जहां पे डबल सर्कल है वो आपकी फाइनल स्टेट्स हैं, Q नोड और Q1 ये आपकी फाइनल स्टेट्स। ठीक स्टार्ट है। स्टेट कौन सी है, जिसमें एरो का निशान लगाया है, यानी स्टार्ट एरो को हमने स्टार्ट स्टेट हमारे पास Q नोड, ठीक है। टोटल स्टेट्स कितनी है आपके पास 1 2 3 Q नोड Q1 Q2 टोटल स्टेट्स ये है हमारे पास, ठीक है। अल्फाबेट्स कौन से यूज हो रहे हैं हमारे पास A और B, ये 5 टपल्स यूज करते हैं हम DFA में। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मीटिंग भी हमारी में ना कि 1-2 मिनट की रह गई है, 1 मिनट की रह गई है। अच्छा, तो मैं Yes, आप लोगों को अभी आप लोगों को असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी, उसमें से जो कुछ भी आप लोगों को नहीं आएगा, जो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप लोगों